नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज क्यों? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो कोई भी स्टोन पहन लेते हैं रिंग में। मैंने कई लोगों को देखा है जो जिन्हें कोई भी कुछ कह देता है कि जैसे आपको गुस्सा अगर बहुत तेज है तो आप मोती पहन लो। अगर आपको थोड़ा पैसे के लिए अच्छा करना है तो आप पुखराज पहन लो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा कि जिससे कि हमें ये क्लियर हो सभी को कि कोई भी स्टोन हमें बिना परामर्श के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जो चार्ट होता है वो अलग होता है और लग्न और उसके लग्न के हिसाब से सब प्लैनेट्स कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज किस प्रकार से होती हैं ये समझना जरूरी है। तो इसी को हम आगे ले जाते हुए थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेमेडीज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दो प्रकार की होती है। नंबर 1 जेमस्टोन्स और नंबर 2 पूजा और डोनेशन। अभी जब हम कहते हैं किस केस में जेमस्टोन पहनने और किस केस में पूजा या डोनेशन करनी है, सो यदि किसी व्यक्ति के लिए कुछ ग्रह जो अच्छे ग्रह हैं, हर व्यक्ति के लिए कुछ ग्रह अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं, ये सबसे पहली चीज आप याद रखिए। तो जो ग्रह अच्छे होते हैं उनको जेमस्टोन से और बढ़ाया जाता है, उनकी पावर थोड़ी सी बढ़ाई जाती है। और जो ग्रह खराब होते हैं उनको शांत करने की आवश्यकता होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपका कोई ग्रह खराब हो और आप उसकी अंगूठी पहन लो तो कोई जादू हो जाए और उससे सब कुछ सही हो जाए। ये थोड़ा सा अनसाइंटिफिक हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जेमस्टोन्स क्या करते हैं, जेमस्टोन्स आपके लिए बेटरमेंट कैसे करते हैं, अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि जेमस्टोन क्या है, जेमस्टोन किस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने ये पुखराज पहन रखा है जो कि गुरु का जेमस्टोन है। अब आपके सोलर प्लेनेट में जितने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी रेज आती हैं धरती के ऊपर और उन रेज को आप एब्जॉर्ब करते हो और उसी रेज की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ाने के लिए और उसे रेगुलेट करने के लिए हम ये जेमस्टोन धारण करते हैं। अगर मैंने ये पुखराज पहन रखा है तो पुखराज का मतलब है कि मैं गुरु से आने वाली रेस को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा हूं और उसे अपनी बॉडी के लिए रेगुलेट कर रहा हूं जिससे कि वो मुझे फायदा करे। सो इसी प्रकार हर ग्रह का एक जेमस्टोन होता है और उस ग्रह की रेस को रेगुलेट करने के लिए अपने ऊपर हम उस जेमस्टोन को धारण करते हैं जिससे कि वो हमें फायदा दे। अभी दूसरा सवाल ये है कि मैंने देखा है कई लोग गले में डाल लेते हैं जेमस्टोन। तो जेमस्टोन जितने भी होते हैं वो हमें हाथ में धारण करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा साइंटिफिक वे भी आप समझ सकते हैं और पामिस्ट्री के वे से भी समझ सकते हैं। साइंटिफिक ये कि आपका जो हाथों की जो उंगलियां होती हैं ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। आपके पूरे शरीर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव आपकी हाथों की उंगलियां होती हैं। तो जो भी चीज इस पे टच करती है उंगलियों पे, ये आपके दिमाग में सबसे जल्दी, आपकी बॉडी पे सबसे ज्यादा जल्दी असर आपको पता चलता है। सेकेंडली पामिस्ट्री में आपके हाथ में माउंटेन्स होते हैं। सो अगर मैं कहूँ सीधा हाथ, तो सीधा हाथ में जो सबसे पहली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर का जो माउंटेन होता है गुरु का माउंटेन होता है जो यहाँ पे होता है। उसी प्रकार शनि का माउंटेन जो है वो यहाँ पे होता है। सूर्य मंगल और शुक्र का माउंटेन, मंगल का इधर दो जगह होता है और शुक्र का माउंटेन यहाँ पे होता है आपके हथेली में अंगूठे के नीचे। और जो सूर्य का माउंटेन होता है वो एग्जैक्टली यहीं पे होता है, बिल्कुल उंगली के बेस में। और आपकी जो कनिष्ठा उंगली होती है उसमें मरकरी का माउंटेन और चंद्र का माउंटेन होता है। मरकरी का माउंटेन यहाँ पे होता है, चंद्र का माउंटेन यहाँ पे होता है। सो जो ये माउंटेन्स हैं ये उन प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पामिस्ट्री में भी किसी से पूछेंगे तो प्लैनेट्स के माउंटेन होते हैं जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। सो अगर आपको गुरु की अंगूठी पहननी है, अगर आपको गुरु का इफेक्ट तेज करना है अपने ऊपर, तो आप पुखराज पहनेंगे और पुखराज हमेशा इंडेक्स फिंगर में पहनी जाएगी। इंडेक्स फिंगर में पहन के वो माउंटेन से जो आपकी अंगूठी है वो रेस को ज्यादा एक सोर्स करेगी प्लैनेट से, आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी और डायरेक्ट माउंटेन के थ्रू आपकी बॉडी के ऊपर असर डालेगी। अभी कुछ लोग गले में पहन लेते हैं जेमस्टोन बनवा के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। गले में अगर पहनाई जाती है तो वो बच्चों को पहनाई जाती है क्योंकि बच्चे अंगूठियां मेंटेन नहीं कर पाते और उनपे ओवरऑल एक इफेक्ट क्रिएट करा जाता है, इसलिए बच्चों को गले में पहनाई जाती हैं। एडल्ट्स के लिए हाथ की उंगलियों में ही पहननी चाहिए रिंग्स।
रिंग्स में जड़वा के, और रिंग्स भी टचिंग में होनी चाहिए। स्टोन आपकी स्किन को टच करना चाहिए तभी वो इफेक्ट करेगा। अगर स्टोन आपकी स्किन को टच नहीं कर रहा है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे मेन पॉइंट, जो प्लैनेट्स अच्छे हैं उसकी अंगूठी पहनिए, जो प्लैनेट्स आपके लिए खराब हैं उसकी अंगूठी मत पहनिए, क्योंकि उसके लिए पूजा या डोनेशन एक तरीका होता है जिससे कि उस ग्रह की शांति करी जाती है। अब आगे हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। जेमस्टोन कौन से पहनने चाहिए। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कोई भी जेमस्टोन की मल्टीपल वेराइटीज मिलती हैं। अगर आप पुखराज कहें तो पुखराज आपको 200 रुपए कैरेट से लेके 1000 रुपए कैरेट तक मिल जाएगा। उसे कैरेट में भी बताते हैं ज्वेलर, और रत्ती में भी बताते हैं। सबसे पहली बात, थंब रूल शुड बी कि नेचुरल स्टोन लेना चाहिए, आर्टिफिशियल स्टोन नहीं लेना चाहिए। नेचुरल स्टोन कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर आप ज्वेलर के यहाँ गए, अब आप कोई जेमोलॉजिस्ट हो नहीं जो जाके एकदम से देखते ही पता कर लोगे, तो सीधा सा फंडा है, जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा चमकदार और बहुत क्लीन दिखती हैं। तो अगर आप ज्वेलर के यहाँ जाते हो और आपको वो पुखराज दिखाता है जो बहुत चमकदार, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही क्लीन है, एकदम ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट, तो सबसे पहले तो ये आप अपने मन में धारणा कर लीजिए कि ये नकली है। आप उससे सर्टिफिकेट मांगिए कि कोई भी जेमस्टोन अगर आप ले रहे हो तो वो सर्टिफाइड जेमस्टोन हो। सर्टिफिकेशन किससे होना चाहिए। इंडिया की जो सबसे गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो GII है, और GII सर्टिफाइड स्टोन अगर आपको मिल रहा है तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। दूसरा, अगर सर्टिफाइड इन केस नहीं भी मिल रहा तो नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको नहीं मिलती हैं। उसमें आपको रेशे मिलेंगे, उसमें आपको धारियां मिलेंगी, लेयर्स मिलेंगी। अगर आप बिल्कुल ऐसे करके आर पार देख पा रहे हो तो वो आर पार देखना मतलब वो आर्टिफिशियली बनाया गया, नेचुरल स्टोन नहीं है। नेचुरल स्टोन्स पहनिए, टचिंग में पहनिए, अंगूठियों में पहनिए, तभी वो आपको असर करेगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रेमेडीज का दूसरा पार्ट है, खराब ग्रहों के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो उसके लिए पूजा और दान दो तरीके होते हैं। हर ग्रह की शांति के लिए पूजा कराई जा सकती है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज है, जिस चीज पे उस ग्रह का आधिपत्य है, उस चीज का दान करने से वो ग्रह शांत होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मंगल की अगर शांति करानी है तो मंगल की शांति के लिए आपको लाल मसूर का दान करना चाहिए। लाल मसूर का दान करने से मंगल देव शांत होते हैं। इसी प्रकार हर ग्रह के अलग अलग चीजें हैं जिनसे वो शांत होते हैं। जो ग्रह आपके खराब हैं उनकी शांति करानी चाहिए, जो ग्रह आपके अच्छे हैं उनको उबार के लाना चाहिए, जिससे कि वो आपके ऊपर ज्यादा अच्छा इफेक्ट, आपको अपना आशीर्वाद दें। ये था पूरा जेमस्टोन्स और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रेमेडीज क्या होती हैं, जेमस्टोन किधर पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने कोई भी जेमस्टोन पहन रखा है किसी के भी बताने के बाद, तो उस स्टोन के लिए आपको परामर्श लेने की आवश्यकता है। आपके जो भी ज्योतिष हैं जिससे भी आप परामर्श ले, जो जन्म पत्रिका देख के आपको बता सकें कि हाँ ये स्टोन आपके लिए सही है और ये स्टोन आपके लिए खराब है, वही जेमस्टोन पहनिए। अपनी मर्जी से जेमस्टोन मत पहनिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चंद्र खराब है और आपने किसी के कहने पे पहन लिया कि भाई आपका गुस्सा बहुत तेज है, आप तो मोती पहन लो आपका गुस्सा सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें वो खराब कर देगा, क्योंकि आपका चंद्र खराब है और चंद्र कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे रूल करता है, तो वो और चीजें खराब कर देगा। और हो सकता है कि वो गुस्सा भी शांत ना कर रहा हो, तो उसे पहनने का कोई मतलब ही नहीं होता। प्लीज मेरा आप सभी से निवेदन है कि परामर्श करिए, अपनी जन्मपत्री दिखाइए, जिसे भी आपको दिखाते हो उसे दिखाइए और उनसे सही जेमस्टोन का परामर्श लेके वो जेमस्टोन बनवाइए, और नेचुरल जेमस्टोन पहनिए एकदम सही तरीके से, तभी वो जेमस्टोन आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, ओवरऑल लाइफ पे इफेक्ट करेगा। अदरवाइज वो रेमेडी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये थी सारी डिटेल जेमस्टोन्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रेमेडीज पे, जिसमें हमने डिस्कस करा जेमस्टोन और रेमेडीज में पूजा और डोनेशन क्या होती हैं। इंडिविजुअल कंसल्टेशन के बाद ही पहननी चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूँ। सो दैट्स इट। स्टे सेफ, स्टे एट होम, wear mask and do take care of yourself. धन्यवाद।